नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास है आप जानते हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल। ये क्लास आपके लिए यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस और यूपी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। और बिल्कुल अगर आप इस क्लास से आप नोट्स बनाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इसी क्लास के नोट्स से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो बहुत को हमने रिसर्च करी है, बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार किया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, चूंकि पहली क्लास है यूपी की, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। पहली क्लास है तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठिए और हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश है। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का नक्शा। सबसे पहले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश भारत में कहां पर स्थित है। सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश भारत में कहां पर स्थित है। तो मेरे बच्चे, जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश है वह भारत के उत्तर मध्य में। कहां पर बेटा? तो भारत के उत्तर मध्य में। उत्तर प्रदेश कहां पे है? तो भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। दूसरी बात क्या है, जो उत्तर प्रदेश है वह स्थलरुद्ध राज्य है, मतलब इसकी कोई अपनी समुद्री सीमा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है वह जो है स्थलरुद्ध राज्य है, अर्थात जिसकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं होती है। ठीक है, जो तीन तरफ जो है जमीन से, स्थल से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो चारों तरफ से जो है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है, या ये कह सकते हैं कि जिसकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, उसे हम स्थलरुद्ध राज्य या देश कहते हैं। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश सीमांत राज्य है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ और सिर्फ एक देश लगती है, जो है नेपाल। उत्तराखंड जब उत्तराखंड नहीं बना था तो जो उत्तर प्रदेश सीमा थी वह चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र से लगती थी। अब चूंकि उत्तराखंड बन गया है तो अब जानते हैं कि आप जो उत्तर प्रदेश जो सीमा है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही देश से लगती है। वह कौन सा है? तो नेपाल से लगती है। ठीक है, यहां तक की बातों को आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। आप देख रहे होंगे नक्शे में कि जो है यह जो उत्तर प्रदेश है, यह जो है इसकी सीमा है, यह सिर्फ और सिर्फ नेपाल से रही है। बाकी उत्तराखंड की सीमा है, ठीक है, वो लगती है किससे? तो चीन से लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूपी के क्षेत्रफल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के लगभग 7.3%। आपसे पूछा जाएगा कि यूपी का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 7.33%। कितना बेटा? 7.33% या 33% जो है से बोलते ना मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में चौथा स्थान है, 4th प्लेस है। तो भैया पहले नंबर पे कौन है? पहले पे है आपका राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं यूपी का आकार। तो देखिए, जो यूपी का आकार है वह कैसा है? लंबवत है। लिख लीजिए, जो यूपी का आकार है वह कैसा है? लंबवत है। ठीक है, कैसा है? तो यूपी का जो आकार है वह लंबवत है। यूपी का जब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? यूपी का अक्षांशीय विस्तार है। जब हम बात करते हैं यूपी के देशांतरी विस्तार की तो वह 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। फिर सुन लीजिए, यूपी का जो आकार है वह लंबवत है और यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है मेरे दोस्तों वह 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है।
यूपी का देशांतरी विस्तार की जब बात करते हैं दोस्तों, तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर रहे होंगे, तो बढ़िया से नोट करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं प्रदेश की लंबाई। पूरब से पश्चिम जो प्रदेश की लंबाई है, यहां से लेके आपके यहां तक कितनी है? 650 किलोमीटर। कितनी है बेटा? तो 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर जो प्रदेश की लंबाई है, यहां से लेके यहां तक कितनी बेटा? तो कोने तक 650 किलोमीटर। अब पूछा है प्रदेश की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, कितनी है? तो 240 किलोमीटर। कितनी बेटा? तो 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, फिर सुन लीजिए, प्रदेश की लंबाई याद कर लीजिए 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर, प्रदेश की चौड़ाई 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। सिंपल सी है, चीजें आपको याद जाएंगी, बस आप लोग नोट करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपी सटे कुल राज्यों की संख्या। यहां पे बहुत ध्यान से आप चीजों को नोट करिए। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूपी की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि यूपी की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है, तो आप क्या बताएंगे कि यूपी की सीमा कुल 9 राज्य। कितने? तो कुल 9 राज्य से लगती है। कौन कौन से? इसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। लेकिन अगर पूछा जाए कि यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ध्यान रखिए, अगर कुल शब्द आएगा तो 9 राज्य। अगर बस इतना पूछा है कि यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो यूपी की सीमा 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, जब कुल पूछा जाएगा तो 9 राज्य, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देश में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा जो है, सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक सीमा है वह यूपी की ही लगती है। ठीक है, देखिए कौन कौन से अब 8 राज्य हैं आपके क्वेश्चंस में आएगा, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आइए नक्शे में देख लेते हैं। देखिए, ये रहा उत्तराखंड, दूसरा रहा आपका बिहार, 1 2 3 झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 5 6 राजस्थान, ठीक है, 7 और आपका 8 हिमाचल प्रदेश, और ये रहा बेटा आपका दिल्ली, है ना। तो कुल मिला के 8 राज्य और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, कुल मिला के 9 राज्य जो हैं यूपी से अपनी सीमा को साझा करते हैं। बात समझे? अगर पूछा जाएगा कि यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से। यूपी की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है, तो 9 राज्यों से। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? दिल्ली क्या है आप जानते हो, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगली बात पे कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। देखिए बेटा, यूपी का सबसे पूर्वी जिला, अब आइए देखते हैं कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो ये देखिए, जो यूपी का सबसे, ये रहा आपका बलिया। जो बलिया है, यह जो है मेरे प्यारे दोस्तों यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। अब आता है यूपी का सबसे पश्चिमी जिला। ये देखिए, ये रहा आपका शामली, यहां पे है शामली, तो ये हिस्सा है शामली, यह बेटा यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है। यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर। ये देखिए, ये जो है सहारनपुर, यह जो है यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। ये देखिए सोनभद्र, जो ये सोनभद्र है वह यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। फिर सुन लीजिए, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला आपका आता है सोनभद्र। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रश्न ये भी बना हुआ है कि सहारनपुर की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो सहारनपुर की सीमा 3 राज्य, कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जैसा आप नक्शे में आपको दिख रहा होगा,
एकदम क्लियर। इसीलिए मैं जो है नक्शे को यूज करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब और आते हैं थोड़ा सा डीपली, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल डीपली चल रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु जो जिला है बलिया, बलिया का भी जो सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। ध्यान रखिए कौन सा है? तो बिहार। प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु को, प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। प्रदेश के सबसे पश्चिमी जो शामली है उसका भी जो है बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप देखेंगे हरियाणा। ये रहा शामली और यहाँ पे जो है कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है? तो कौन सा राज्य स्पर्श कर रहा है? तो हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर, सहारनपुर को स्पर्श करने वाला प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु, फिर सुन लो आएगा प्रश्न, प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य। तो प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। ये पूछा जाएगा सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को, तो हिमाचल प्रदेश। और सहारनपुर कितने? तो 3 राज्यों को सीमा साझा करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहां क्या पूछा है कि प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। कौन सा है? तो बेटा छत्तीसगढ़। बाकी आप जानते हो, बताया मैंने आपको कि सोनभद्र 4 राज्यों से करता है सीमा स्पर्श, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एमपी। यहां मैंने क्या पूछा है कि प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। बहुत माइनर सा डिफरेंस है लेकिन आपको याद करना है और नोट भी करते रहिए। चलिए अब आते हैं कि सहारनपुर से, मैंने बताया था लेकिन चूंकि आप लिख लो, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए सहारनपुर ये रहा आपका, यहां आप देखेंगे सहारनपुर ये रहा। सहारनपुर से 3 राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये 3 राज्य जो हैं, 3 राज्य जो हैं वह सहारनपुर से सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगला प्रश्न है कि सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो सोनभद्र से 4 राज्य, कौन कौन से? बिहार, ये देखिए ये रहा आपका सोनभद्र, एक सीमा बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आपके एमपी से। तो सोनभद्र से सटे राज्यों की सीमा कितनी है? तो 4 राज्य जो हैं सोनभद्र से अपनी सीमा को साझा करते हैं। नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेगा और यहीं से प्रश्न पूछा भी जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा। जब बात करते हैं यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो मैंने आपसे कहा था कि यूपी के उत्तर पश्चिम में कौन सा है? नेपाल। सिर्फ नेपाल से ही जो है यूपी की सीमा लगती है। कितनी लगती है? ये भी आया प्रश्न की प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 579 किलोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स, ये लगभग है। कितनी है? 579 किलोमीटर अप्रॉक्स है। यहां तक बात खत्म नहीं है, बात अभी आगे और बढ़ेगी। क्या है कि पूछा जाएगा कि नेपाल से सटे जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सटे हैं? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, 7 जिले हैं प्रदेश में। कितने? तो नेपाल से सटे 7 जिले। कौन कौन से? आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये रहा पीलीभीत 1, लखीमपुर 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7। तो हमने क्या देखा कि जो नेपाल है, नेपाल से 7 जिलों की संख्या लगती है। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। एक बार और देख लो ताकि नक्शे में हो जाए क्लियर। नेपाल से कितने जिले? तो 7 जिले। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जो जिले हैं वह नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड से सटे, उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो देखो ये रहा उत्तराखंड, देखते हैं कितने जिले हैं। सबसे पहले आता है सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामपुर 5, बरेली 6, पीलीभीत 7। तो यहां भी हमने क्या देखा कि उत्तराखंड से भी 7 जिले, उत्तराखंड से भी जो है यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और
पीलीभीत। ये जो है 7 जिले जो हैं उत्तराखंड से अपनी सीमा को साझा करते हैं। बात क्लियर है? चलिए बिल्कुल एक एक चीज को मैं नक्शे से बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, तो बिल्कुल अच्छे से नोट करिए, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको फायदा 100% मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हरियाणा से सटे जिलों की संख्या। अब आते हैं किससे? तो हरियाणा से सटे कितने जिले हैं, आइए। तो ये रहा भैया अपना हरियाणा, ठीक है, ये रहा हरियाणा। 1 सहारनपुर, 2 शामली, 3 बागपत, ठीक है। चौथा आपका आता है तो ये रहा आपका, हाँ, गौतम बुद्ध नगर। 5वां अलीगढ़ और छठा आपका मथुरा। तो ये भी जो है आपके, देखो आइए देखो, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये आपके कितने? 6 जिले। फिर सुन लो, 1 2 3 4 5 और 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा, ये आपके जो हैं कितने? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये आपके जो हैं 6 जिले हरियाणा से अपनी सीमा को साझा करते हैं। लिख लीजिए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। नोट करते रहिए, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले जो है हरियाणा सीमा साझा नहीं करते। तो आपको एक एक चीजों को याद करना है, तभी आपको बेटा फायदा मिलेगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक एक चीज को हम लोग नक्शे से पढ़ रहे हैं। अब आइए अगला करते हैं, बिहार से सटे कितने जिले बिहार से सटे हैं? यूपी के कितने जिले बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो आइए देखते हैं, ये रहा नक्शे में अपना बिहार। अब देखते हैं बिहार से, चलिए भैया, पहला आता है, ये देखिए, थोड़ा सा महाराजगंज 1, कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6, सोनभद्र 7। तो कितने बिहार से कितने हैं? 7। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 7 जिले जो है बिहार से अपनी सीमा को साझा करते हैं। बिल्कुल आराम से नोट करिए, बिल्कुल एक एक चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में बेहतरीन तरीके से आपका नोट्स बन जाएगा। अब बात करते हैं कितने जिले एमपी से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है सीमा जो है यूपी की एमपी के साथ लगती है। कितने? 11 जिले। अब देखो, ये रहा पूरा आपका एमपी। आगरा 1, इटावा 2, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्जापुर 10 और सोनभद्र 11। फिर देख लो, आगरा 1, इटावा 2, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्जापुर 10 और सोनभद्र 11। तो 11 जिले जो है वह जो है प्रदेश एमपी से जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं। 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ जिला कौन सा है? प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जो 3 तरफ से एमपी से घिरा है। तो जो 3 तरफ से एमपी से जिला घिरा हुआ है वह कौन सा है? ललितपुर जिला जो है वह 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। नोट कर लीजिए यहां तक की बातों को बहुत ही अच्छे से। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे जिलों की संख्या। तो देखो, दिल्ली से मात्र 2 जिले हैं आपके। एक तो रहा आपका गाजियाबाद, ये देखिए ये दिल्ली है, ये रहा गाजियाबाद और आपका गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और ये रहा आपका गौतम बुद्ध नगर, मैं लिख दूं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। सिर्फ 2 ही जिले जो हैं दिल्ली से अपनी सीमा को साझा करते हैं। राजस्थान से सटे जिलों की संख्या देखिए, ये रहा हमारा राजस्थान, तो यहां से सिर्फ मथुरा और आगरा 2 ही जिले जो है राजस्थान के साथ भी अपनी सीमा को साझा करते हैं, आगरा और मथुरा। बात क्लियर है? आराम से नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ से सटे जिलों की संख्या, सोनभद्र, केवल सोनभद्र जो है छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को साझा करता है। झारखंड से सटे जिलों की संख्या, तो सोनभद्र, केवल सोनभद्र, आप जानते हैं सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से हैं? एमपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और आगे बनते आए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम इस क्लास को यहीं पर विश्राम देंगे।
आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। मैं फिर कहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। क्यों? ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये पहली क्लास हमारी यूपी जीके की आपको कैसी लगी? कल हम सेम टाइम पे अपनी आगे की सीरीज चालू करेंगे यूपी जीके की ही, यूपी स्पेशल जो चल रहा है, जो आपके पीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि क्लास कैसी लगी। और फिर कहूँगा जाते जाते, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुँचाइए। अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।